नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम। मैं हूँ पंडित हर्षुद्दीन मिश्रा, एडवोकेट, प्रतापगढ़। आज हम आप लोगों को 7 पुरियों के दर्शन कराएंगे। 7 पुरी ऐसी हैं जो मोक्षदायिका कही गई हैं। कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती से सप्तति मोक्षदायिका। ये 7 पुरियाँ ऐसी हैं, अगर कोई व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मद मत्सर को त्याग कर घंटे 2 घंटे भी अगर वहाँ रह ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाती है, संसार में लौटना पड़ता। लेकिन ये 6 चीज़ों को छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये जो मनुष्य के 6 दुश्मन हैं वो साथ में रहेंगे तो वहाँ जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अब 7 पुरियों में पहला नाम है अयोध्या का, जिसके बारे में बहुत पहले मैं कह चुका हूँ, विशेष में बता चुका हूँ। ये वो स्थान है जब जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होता है तो अयोध्या में ही होता है। चाहे दशरथ कश्यप बने, चाहे महाराजा मनु दशरथ बने, लेकिन जब जब भी भगवान राम का अवतार होता है अयोध्या में भी होता है। दूसरी पुरी है मथुरा, मथुरापुरी। लोग समझते हैं सामान्य रूप से कि मथुरापुरी का मतलब है कृष्ण भगवान वहाँ पैदा हुए थे इसलिए मथुरापुर। ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान को पैदा हुए थे लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ। इसके पहले से भी मथुरापुरी जो है वो मोक्षदायी रही है। ये वही स्थान है जिस स्थान पर महाराज ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में तपस्या करके भगवान का दर्शन किया था। यानी जो ध्रुव थे वो यहीं पर आकर के तपस्या किए थे, मथुरा में आकर के। ये भी एक मोक्षदायिका पुरी है। तीसरी पुरी है मायापुरी, जो हरिद्वार हम लोग कहते हैं उसका वास्तविक नाम मायापुर है। आज भी राजस्व अभिलेखों में यानी लेखपालों की खसरा कतौनी में उसका नाम है मायापुर। मायापुर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अब उसके बारे में एक इतिहास है, पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शंकर और विष्णु भगवान से मुलाकात हुई तो वही जो देवासुर संग्राम के बाद अमृत के बंटवारे में भगवान विष्णु ने नारी का रूप धारण किया था, मोहिनी का रूप, और उसी रूप को धारण करके उन्होंने असुरों को मोहित कर लिया था और देवताओं को अमृत पिला दिया था। तो जब मुलाकात हुई भगवान शंकर से और विष्णु भगवान से, तो शंकर जी ने कहा, महाराज आपके जितने भी अवतार हुए हैं मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन हमने सुना है कि आप नारी भी बने थे, मोहिनी रूप था, वही उसी का दर्शन नहीं कर पाए। हमारे अंदर एक तमन्ना रह गई कि भगवान का अवतार हम नहीं देख पाए। विष्णु भगवान ने कहा, अगर आपकी दिली इच्छा ही है तो कभी न कभी हम आपको वहाँ अवतार भी दिखा देंगे। अभी शांत रहिए, आपकी मनोकामना मैं पूरी करूँगा। भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। शंकर भगवान भी अपने नंदी बैल पर बैठकर सामने पार्वती को बैठा कर, भगवान शंकर नंदी पर बैठे हैं और भगवान शंकर के सामने उनकी गोद में पार्वती बैठी हैं और नंदी बैल से शंकर जा रहे हैं। उनको दिखाई पड़ा कि पूर्वा हवा चलने लगी, हल्की फुहारें बढ़ने लगी, मौसम बड़ा सुहावना हो गया, सुगंध फूलों की आने लगी। अब भगवान शंकर जी देखते हैं एक खूबसूरत कन्या, एक खूबसूरत कन्या सामने से दिखाई पड़ रही है। वो गेंद खेल रही है, गेंद खेल रही है, और जो जो गेंद खेलती है उसके स्तन ऐसे ऐसे छलकते हैं, कामुकता झलकती है उसके अंदर। उसके बाद फिर
वो जो नारी थी धीरे धीरे हवा के झकोरों से उस नारी के करधनी में जो साड़ी लपेटी गई थी वो खुलना शुरू हो गई। जो करधनी में साड़ी लपेटी थी वो खुलना शुरू हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी खुल गई, वो नंगी हो गई, शरीर पर कुछ नहीं रह गया। अब शंकर भगवान बेकाबू हो गए। शंकर भगवान बेकाबू हो गए। उन्होंने पार्वती को झोंक करके गिरा दिया। अब स्वयं उस नारी के पीछे दौड़ पड़े। आगे आगे वो नारी जा रही है, अब पीछे पीछे वो शंकर जी भागे चले जा रहे हैं। उन नारी क्या भगवान की माया थी। वही जो भगवान ने कहा कि मैं समय पर दिखा दूंगा, तो वही भगवान दिखा रहे हैं, वो माया थी। उस माया के पीछे, माया रूपी नारी के पीछे शंकर जी दौड़ रहे हैं। अब एक पेड़ के चारों तरफ घूम रही है, शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। काफ़ी दूर तक पीछा किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए जाने के बाद वो नारी एक स्थान पर खड़ी हो गई। जब क्यों खड़ी हुई, भगवान शंकर ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। आंख मूंद लिए मस्ती में कि मैंने एक नारी को अपनी गोद में लिया है। और जब इसी बीच में भगवान शंकर का वीर भी स्थगित हो गया, जो धातु बना, सोने चांदी धातु, इसीलिए धातु का, धातु का मतलब शंकर के बीज से जो निर्मित है उसी का नाम धातु है। इस प्रकार से जो पुरुषों को बीज निकलता है उसका नाम भी धातु ही है। तो जब शंकर भगवान की आंख खुलती है तो उनको शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, यानी पकड़ा उन्होंने एक नारी को, गोद में उठ लिया। और जब आंख खुली तो कौन थे? विष्णु भगवान। वही शंकर भगवान लज्जित हो गए, बोले भगवान ये क्या हुआ मेरे साथ? तो बोले आप ही ने जो कहा था वही तो मैंने किया। तो वह स्थान, जिस स्थान पर माया देवी को शंकर भगवान ने अपनी गोद में पकड़ लिया था, उसी का नाम मायापुर है। आज भी हरिद्वार में माया देवी का मंदिर बना हुआ है और हरिद्वार को अधिष्ठात्री देवी हैं। अगर कोई हरिद्वार जाए तो बिरला घाट के पास में, जहाँ प्राइवेट बस अड्डा है, गीता भवन के ठीक सटा हुआ माया देवी का मंदिर बना हुआ है। उस बना हुआ है मंदिर। अब शंकर भगवान जिस रास्ते से पीछा किए थे उसका नाम भी पैढ़ी है। पैढ़ी, पैढ़ी माने जिस हिसाब से कोई भागे कोई खदेरे। जैसे गांव में पुरवट वगैरह चलता है तो उसको पौधर कहते हैं, उसका एक नाम पैढ़ी है। तो शंकर भगवान जिस रास्ते से माया देवी को पीछे पीछे भगे थे उसको पैढ़ी कहते हैं। सन 1951 में वल्लभ भाई पंत चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के। उस समय उत्तराखंड नहीं था। तो उसी स्थान पर उन्होंने गंगा जी की एक धारा बहवा दी, यानी जो मेन गंगा जी थी वहाँ से कुछ धारा को ले करके एक नहर टाइप की खुदवा दी। उसी का नाम हर की पैढ़ी है। हर की पैढ़ी इसीलिए है, वो मेन गंगा नहीं है, वो एक कैनाल है, नहर है। और उसी स्थान से बाती है जिस स्थान से शंकर जी ने मायावती को, माया देवी को पीछे किया, मायावती की पीछा किया था। ठीक इस प्रकार से वो मायापुरी है, इसीलिए मायापुरा। और वो हरिद्वार से ही देवों की बिहार श्री हिमालय शुरू होता है। इसीलिए हरिद्वार मतलब कि भगवान विष्णु का सात्विक विग्रह जो है बद्रीनारायण जी हैं। बद्रीनारायण सात्विक विग्रह हैं। और आपके द्वारकाधीश महाराज ये राजसी विग्रह हैं। तो जो बद्रीनारायण तीर्थ है वहाँ का मार्ग चूँकि हरिद्वार से ही शुरू होता है, इसलिए उसका नाम हरिद्वार रख दिया गया। अन्यथा उस मूल रूप से मायापुर ही है। ये आपकी पूरी हो गई अयोध्या, मथुरा, माया। अब उसके बाद है काशी। काशी में भगवान बाबा विश्वनाथ विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ये विश्वनाथ यानी आदि ज्योतिर्लिंग है।
इसके बारे में कोई किस्सा कहानी नहीं है कि कब से है। ये कहा जाता है कि काशी नगरी पृथ्वी से अलावा है। इसीलिए देखें, हम लोग अमावस्या के दिन दिवाली मनाए थे, उसको मनुष्य बारो दिवाली कहते हैं, लेकिन अयोध्या में काशी में देव दिवाली मनाई जाती है, जो कार्तिक पूर्णिमा को है। कार्तिक देव दिवाली है, यानी वो स्वर्ग है, देवों का स्थान है। तो काशी का भी बड़ा महत्व है, काशी भी जाना चाहिए, मोक्षदायी भी। शंकर की प्रेरणा से, शंकर जी की प्रेरणा से लोग वहाँ भी मोक्ष के भागी होते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची तमिलनाडु में है। एक स्थान, एक जगह है विष्णु कांची, एक जगह है शिव कांची। शिव कांची में शंकराचार्य की उपपीठ है, शंकराचार्य की उपपीठ है। और विष्णु कांची में जो है भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त है, और वह वही स्थान है जो रामानुजाचार्य की कर्म भूमि है। रामानुजाचार्य संप्रदाय है, भक्ति मार्गी है, वो उनकी कर्म भूमि है। इस प्रकार से कांची से अवंतिका, उज्जैन हमेशा हमारे देश की राजधानी रहा है आध्यात्मिक जगत के हिसाब से। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर विद्यमान है, वहाँ भी वो भी मोक्षदायिकापुरी में आती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती च, माने द्वारकापुरी जो है वो सातवीं पुरी है। द्वारकापुरी वही है जो बनासकांठा के पास में स्थित है, ये गुजरात में है। और द्वारकापुरी वो पुरी है जहाँ पर भगवान कृष्ण की कर्म भूमि रही है। उनकी जन्मभूमि जो मथुरा है, बांसुरी बजाया, नाचा गाया, कंस को माया, लेकिन उसकी अधिकांश जिंदगी भगवान कृष्ण 11 साल 56 दिन तक तो रहे गोकुल में। उसके बाद चले गए मथुरा में। मथुरा में कंस के मारने के बाद दीक्षा लिया उज्जैन में जा कर के। उसके बाद जरासंध का प्रकरण आया, लोग वहाँ पर आक्रमण करने लगे। फिर मुचकुंद के माध्यम से कालयमन का वध किया। फिर उचित समय आने पर भगवान कृष्ण जो है द्वारकापुरी चले गए, समुद्र में उन्होंने नई गली बसाया और वहीं पर वो चले गए। वह तो उनकी अधिकांश जीवन जो है कृष्ण भगवान का द्वारकापुरी में बीता। तो द्वारकापुरी सप्तपुरियों में मुख्य रूप से इसलिए है कि वो कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी है, और उससे सटे हुई नगरी जो है सोमनाथ जी का मंदिर जहाँ पर है वो है सौराष्ट्र। और सोमनाथ का मंदिर जो है उसी स्थान पर है जहाँ पर चंद्रमा ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। कहा जाता है कि सोमनाथ का पहला मंदिर भगवान कृष्ण ने बनाया था, जो काठ का बना हुआ था। समय समय पर उसमें परिवर्तन होता गया। आज भी वहाँ पर सोमनाथ का मंदिर विद्यमान है, और यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। और द्वारकापुरी में ही नागेश्वर महाराज का मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। भेंट द्वारिका है। भेंट द्वारिका का मतलब भगवान कृष्ण का जहाँ रेजिडेंस था, आवास था, उसको भेंट द्वारिका कहते हैं। भेंट द्वारिका इसलिए उसका नाम पड़ा कि सुदामा वहीं भेंट करने के लिए गए थे। वहीं पर सुदामा भेंट करने के लिए गए थे भेंट द्वारिका में। और जो राज शासन जहाँ चलता है उसको मुख्य द्वारिका कहते हैं, जो समुद्र के किनारे स्थित है। और वहीं बगल में एक मूल द्वारिका है। मूल द्वारिका का मतलब कि वहाँ भी लोग जाकर के रुकते थे। वो पानी में नहीं डूबा, ऊपर थोड़ा था, वहाँ भी एक मूल द्वारिका। मूल द्वारिका, मुख्य द्वारिका, भेंट द्वारिका। अब सबसे प्रमुख चीज़ है कि वहीं आप जाएं तो गोपी तालाब भी है। गोपी तालाब भी है। गोपी तालाब वह स्थान है
जहाँ पर राधा जी का स्वर्गवास हुआ था, और जिस स्थान पर स्वर्गवास हुआ था वो गोपी तालाब हो गया, और वहाँ का गोपी चंदन बहुत ही प्रसिद्ध है। बकिया राधा कौन थी, गोपी तालाब क्या चीज़ है, राधा के बारे में लोग विभिन्न प्रकार से, कोई प्रेम क्या कहते हैं, कोई उनको पत्नी कहते हैं, कोई कहता है विवाह हुआ था किनके साथ, कोई कहता है नहीं हुआ था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम बाद में फिर से देंगे। जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।